राम राम दोस्तों, सुबह सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी पितृपक्ष की कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक नगर में एक साहूकार रहता है और साहूकार और साहूकारनी रहते हैं। उसके एक लड़का रहता है, उसका शादी हो गया होता है और शादी हो गया होता है तो वो अब पति पत्नी शहर में रहते हैं, मतलब दूसरी जगह रहते हैं। और गाँव उस नगर में मतलब वो महाजन और महाजनी रहते हैं और उनके लड़का बहू जो है वो दूसरे शहर में रहते हैं। और वो साहूकार और साहूकारनी जो है ना, वो हर पितृपक्ष में बहुत श्रद्धा से, बहुत अच्छे से पितरों का श्राद्ध करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान करते हैं। मतलब अच्छी श्रद्धा भक्ति से करते हैं पितरों के लिए। दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ हवन जो भी करना है सब बहुत श्रद्धा से करते हैं। अब एक समय क्या होता है कि एक समय उनके लड़का बहू उनके यहाँ आए होते हैं और वो पितृ पक्ष का समय रहता है। तो जो साहूकार की पत्नी रहती है वो साहूकार से बोलती है कि देखिए, अब कल पितृ पक्ष का मतलब पितरों का तर्पण करना है और ब्राह्मण भोज कराना है, तो आप जाइए और बाजार से सारा सामान ले आइए। तो महाजन बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं सामान लेने जाता हूँ और ये अच्छी बात है कि इस समय हमारे बेटा बहू भी यहाँ उपस्थित हैं, तो ये दोनों भी पितरों के मतलब तर्पण और उनके ब्राह्मण भोज में रहेंगे, ये अच्छी बात है। तो उनका लड़का बोलता है ये सब क्या है पिताजी, ये सब सब दिखावा है, ये सब का कोई महत्व नहीं, ये सब का कोई मतलब नहीं है। अब ये पुरानी बातें हैं, आज के युग में ये सब करना मेरे ख्याल से तो कोई अच्छी बात नहीं है। महाजन बोलता है नहीं बेटा, ये सब। और उसकी बहू भी इस पक्ष में नहीं रहती कि पितरों का तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराया जाए। लेकिन महाजन और उसकी पत्नी बोलते हैं कि नहीं बेटा, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये सब करना चाहिए और हम आज तक करते आए हैं और करेंगे, और तुम भी इसमें सहयोग करो और रहो और देखो। तो लड़का और उसकी बहू बोलते हैं ठीक है, अगर आपको ये लगता है तो करिए। अब महाजन सामान वामान लेके आता है और दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन और पितरों का तर्पण वर्पण, पिंडदान वगैरह होता है। पिंडदान वगैरह हो जाता है और बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनता है, खीर पूड़ी जो भी मतलब अच्छे अच्छे पकवान ब्राह्मण लोग को भोजन कराने के लिए। अब होता क्या है कि इधर तर्पण अर्पण हो जाता है, पिंडदान हो जाता है और अब ब्राह्मण भोजन करने बैठते हैं। ब्राह्मण भोजन करने बैठते हैं तो वो महाजन का जो लड़का रहता है वो परसते रहता है खाना। अब वो खाना परसते रहता है, ब्राह्मणों को भोजन कराते रहता है। उसी समय एक बूढ़े जो है वो उनकी पत्नी को मतलब बहू को बोलते हैं कि बहू थोड़ा सा खीर दे दो, खीर बहुत स्वादिष्ट बना है। तो वो बहू, लेकिन वो दूसरे तरफ जहाँ ब्राह्मण भोजन करते रहते हैं वहाँ पर नहीं, उससे थोड़ा विपरीत दिशा में वो महाराज मतलब वो बाबा बैठे रहते हैं, बूढ़े बाबा। वो उस बहू को आवाज़ देते हैं कि मुझे थोड़ा सा खीर दे दो। बहू खीर देने जाते रहती है, उतने में वो लड़का देख लेता है तो बोलता है तुम इधर कहाँ जा रही हो, ब्राह्मण तो इधर भोजन कर रहे हैं। तो वो बोलती है कि नहीं, इधर ये बाबा मुझसे बोले हैं कि मुझे खीर ला के दो, खीर मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं लेके जा रही हूँ। तो वो थोड़ा सा लेके जाते रहती है बाबा के लिए ही। तो बाबा बोलते हैं बेटा थोड़ा ज़्यादा लेके आओ, यहाँ मैं अकेले नहीं बहुत सारे लोग हैं। तो फिर वो थोड़ा बड़े बर्तन में खीर लेके जाती है और उसके साथ साथ वो महाजन का लड़का भी जाता है। अब वो जाता है तो क्या देखता है कि उसके दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी सब वो लाइन से जितने पूर्वज हैं वो सब बैठे रहते हैं। वो देख के बड़े आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या है कि मतलब इन लोग बैठे हैं। तो बोलता है अरे दादाजी आप, दादी आप। तो वो उन लोग बोलते हैं हाँ बेटा, हम लोग हैं और हम लोग हर साल पितृपक्ष में अपने बच्चों के यहाँ आते हैं, उनके यहाँ उनका परिस्थिति देखने, उनको आशीर्वाद देने, उनका दुख हरने हम हर साल पितृपक्ष में आते हैं और ऐसी अच्छे अच्छे भोजन करके और जाते हैं। तो फिर वो लड़का और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पितृ वास्तव में आते हैं
ये मतलब ढोंग और ढकोसला नहीं है, ये वास्तव में ये सब करना चाहिए। किसी भी चीज़ को पुराना समय का बात है ऐसा कह के और सोच के छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे जो पितृ लोग हैं वो देवता तुल्य ही हैं और उनका मान करना हमारा धर्म है। और पितरों का पिंडदान, तर्पण, उनके नाम से ब्राह्मण भोजन कराना हम अपने सुख समृद्धि के लिए करते हैं, क्योंकि वो आके हमको यही आशीर्वाद दे के जाते हैं कि भई हमारे बाल बच्चे फले फूलें, उनका दुःख कष्ट दूर हो, यही आशीर्वाद देने वो आते हैं। और हम अगर अच्छे से उनका सब कुछ करते हैं, पिंडदान, तर्पण हो और ब्राह्मण भोजन यथाशक्ति जैसा भी हो वो कर देते हैं, तो पितृ बहुत खुश होके जाते हैं। तो दोस्तों, जिनके भी पितृ हैं उनको पितृ पक्ष में पितरों के लिए थोड़ा या ज़्यादा ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर ना आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम दोस्तों।